आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। आज की वीडियो में जानेंगे कि कब नवरात्रे प्रारंभ होंगे, कब पूर्ण होंगे, अब की बार कितने व्रत हैं, कन्या पूजन हमें कब करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को नवरात्रे पूरे होंगे। इस बार माता रानी का 10 दिन तक पूजन किया जाएगा। तीसरा नवरात्रा 2 दिन है। तीसरा नवरात्रा बढ़ रहा है और नवरात्रे बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। अब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक है। इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:49 से 12:38 तक है। आप चाहें तो सुबह 6 से 8 बजे तक पूजा कर ले या फिर आप दोपहर में 11 से 12 बजे का जो टाइम है ना, आप उसमें आप कर सकते हैं। नवरात्रि के अब व्रत कैसे किए जाते हैं? नवरात्रि व्रत 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला तरीका है, उसमें कुछ लोग पूरे 9 दिन फलाहारी व्रत करते हैं, उसमें पूरा दिन फल ही खाया जाता है। और दूसरा व्रत जो है उसमें कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम के समय पूजा करने के बाद उसमें भोजन कर लेते हैं। अन्न तो उसमें भी नहीं खाते हैं, लेकिन सामक के चावल, कुट्टू, आटा, सिंघाड़े का आटा ये सब खा लेते हैं। तीसरा जो व्रत होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये किसी खास मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये व्रत किए जाते हैं। इसमें 9 दिनों तक सिर्फ लौंग का जोड़ा खाया जाता है। किसी विशेष मनोकामनाओं का पूर्ण करने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस तरह से 3 प्रकार के नवरात्रे व्रत किए जाते हैं। आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं आप उस तरह से व्रत का संकल्प लेकर करें। अब आप 9 व्रत कर रहे हैं, जैसे आप पहला व्रत करोगे तो वैसे ही आपको सभी व्रत करने हैं। जब कन्या पूजन हो जाता है तो व्रत पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप व्रत कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 9 व्रत ना कर पाए तो आप 7 व्रत या 5 व्रत या 2 व्रत भी आप कर सकते हैं। हमें जोड़ों से कम 2 जोड़े से व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपने व्रत 2 किए हों या 9 किए हों, कन्या पूजन जरूर किया जाता है। किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। जैसे आपके घर पर करते हैं उसी दिन आप कन्या पूजन कर दीजिए। कन्या पूजन पर हलवा, चना, पूरी का प्रसाद बनाते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। फ्रेंड्स, जिस दिन हमें कन्या पूजन करना है उस दिन हम जैसे रोज पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा हम करेंगे, हवन करेंगे, दीपक जलाएंगे, फिर भोग माता रानी को लगाएंगे और फिर कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना है। और फ्रेंड्स, जो आप माता रानी को श्रृंगार समर्पित करते हैं उसमें से आप एक दो चीजें माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप अपने लिए भी रख सकते हैं। बाकी चीजें आप दान करनी होती है। आप चाहें तो मंदिर में भी दान देकर आ सकते हैं या फिर आपको जो भी लगे कि ये खुशी खुशी यूज करेगा आप अपनी इच्छा से किसी को भी दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कन्या पूजन पर सभी कन्याओं के लिए गिफ्ट जरूर देने की कोशिश करें अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 9 कन्याओं में माता का स्वरूप होता है और हमारी कन्या खुश होकर जाएंगी तो माता भी खुश होंगी। अब हम चौकी कब उठाएंगे? फ्रेंड्स, जिस दिन कन्या पूजन होगा उस दिन शाम को आप चौकी उठा सकते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप नवमी के दिन शाम को ही चौकी उठाएं और जो भी फूल हैं और हवन की राख 9 दिन के लिए इकट्ठा हो जाती है उसे आप इधर उधर ना फेंके। इससे सिर्फ भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। इससे अच्छा आप अपने गमलों की मिट्टी में दबा दें, इससे खाद भी बन जाएगी और ये पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। फ्रेंड्स, वैसे मैंने सभी डाउट्स इसमें बता दिए हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल हेल्दी रूट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।